रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इब्राहिम खान। दोस्तों आज हम ए टू जेड जानेंगे कि यूसीएल का वर्क लेने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए और हमें यूसीएल ऑनलाइन करने के बाद क्या क्या कुरियर करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमने एक इसका बहुत फाइल बनाया है कि हमें क्या क्या हमारे पास होना चाहिए और हमें कुरियर में क्या क्या भेजना है और प्रेजेंट फाइल हमें कैसे भरना है और किसको कुरियर करना है। तो दोस्तों ए टू जेड हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि यूसीएल सीएससी से हमें लेने के लिए हमारे पास क्या रिक्वायर्ड होना चाहिए, हमारे पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए बैंक, सीएससी की तरफ से हमारे पास बैंक होना चाहिए और उसका जो है बीसी कोड होना चाहिए। दोस्तों उसके बाद दूसरा हमारे पास NSEIT सुपरवाइजर ऑपरेटर का सर्टिफिकेट हमारे पास होना चाहिए। दूसरा हमारे पास जो है ऑपरेटर या सुपरवाइजर जिसके नाम से हमें लेना है यूसीएल, उनका पुलिस वेरिफिकेशन होना कंपलसरी है। दोस्तों उसके बाद जो है ऑपरेटर सुपरवाइजर का आधार कार्ड यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए और एक लैपटॉप होना चाहिए जो कि जिसमें वो बताया गया हो कि इस जनरेशन का होना चाहिए। दोस्तों मिनिमम थर्ड जनरेशन का होना चाहिए मिनिमम, और मैक्सिमम इसके ऊपर आप ले सकते हैं। जैसे कि हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं i3 कोर i3 थर्ड जनरेशन। तो दोस्तों आप भी इसी बेसिस पे लीजिए। उसके बाद आपके पास कलर प्रिंटर होना चाहिए, सिंगल आइरिस आपके पास होना चाहिए और एक फिंगर प्रिंट होना चाहिए जिसको जैसे कि मार्को मंत्रा हो या एनी अदर कंपनी का। दूसरा आइरिस होना चाहिए जिससे हमारे जब हम यूसीएल को लॉगिन करते हैं ओपन करते हैं तो विदाउट जो ऑपरेटर सुपरवाइजर है उनके आइरिस के आप यूसीएल को है लॉगिन नहीं कर सकते आधार अपडेट के लिए। तीस और नौवां हमारे पास होना चाहिए सीएससी सेंटर हैविंग द स्पेस ऑफ वेटिंग एरिया। हमारे यहाँ इतना स्पेस होना चाहिए कि कोई भी अगर आधार अपडेट के लिए आता है तो उसे बैठने के लिए फैसिलिटीज होनी चाहिए। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। उसके बाद जो है रैंप एंड व्हील चेयर जो दिव्यांग लोग आते हैं, जो हैंडीकैप लोग होते हैं, उनके बैठने के लिए व्हील चेयर वगैरह की बंदोबस्त होना चाहिए। और 12वां हमारे पास होना चाहिए इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसे स्टेटस आईपी के लिए ब्रॉडबैंड होना चाहिए या आप बीएसएनएल के पोस्टपेड सिम पर भी ले सकते हैं। बीएसएनएल पोस्टपेड सिम दोस्तों ये बहुत अहम है। पोस्टपेड सिम इस पे आपको जो है स्टेटस आईपी मिल जाती है। दोस्तों हमने कई वीडियोस में बता दिए हैं, प्लस हम फिर रिमाइंड कर रहे हैं कि बीएसएनएल का अगर आप पोस्टपेड सिम लेते हैं तो उस पे जो है आपको मिल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे टोकन सिस्टम मशीन होनी चाहिए और उसके बाद टॉयलेट फैसिलिटी अवेलेबल एट द सेंटर होनी चाहिए। अब आ जाइए, ये तो था हमें यूसीएल लेने के बारे में और डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड क्या है जो हम प्रेजेंट फाइल को फिलअप करते हैं तो उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट कुरियर करने होते हैं। तो दोस्तों उसके लिए जब हम कुरियर के लिए भरते हैं तो क्या क्या हमें कुरियर करना है, तो वो चीजें हैं पुलिस वेरिफिकेशन, प्रेजेंट फाइल, ऑपरेटर सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट और प्लस एक ई आधार कार्ड। इतने आपको ये 4 डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको कुरियर करने हैं। अब कुरियर कहाँ पे करने हैं, किसको करने हैं, तो दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर जिससे आपकी बात होती है आप उन्हें जैसे कि मान लिया जाए रश्मि मैम, तो आप रश्मि मैम का यहाँ पे नाम लिखें कि वो रिसीव कर रहे हैं और प्लस ये एड्रेस है आपका, ये एड्रेस है आपका, यहाँ पे आपको कुरियर करने हैं। दोस्तों उसके बाद आप मोबाइल नंबर ईमेल आईडी उनका डालिए और इसी तरह एक अपना कॉलम बनाइए जिसका फ्रॉम आपके यहाँ से जाए और टू किसके यहाँ जा रहा है उसकी रिक्वायरमेंट हो। अब आ जाए क्वेश्चन फाइल हमें कैसे फिलअप करने हैं। तो दोस्तों उसके लिए मैंने बहुत ही सिंपल एक फाइल जनरेट किया है खासकर उन लोगों के लिए जो हमारे सब्सक्राइबर हैं और जो सब्सक्राइबर नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी अपडेट मैं उनके लिए लाता रहूं। दोस्तों हमारा ये कोड है एनरोलमेंट एजेंसी कोड, ये है 2906, उसके बाद 221 रजिस्ट्रार कोड, उसके बाद हमें एनरोलमेंट एजेंसी के नेम सीएससी बैंक बीसी। फिर आ जाइए यहाँ पर भरने के लिए हमारे पास सीएससी ई गवर्नेंस लिखना है रजिस्ट्रार में और यहाँ पे डियर सर मैडम
तो आई हैव विलिंग ये वर्क विथ EA मतलब CSC बैंक BC एस ए एंड सुपरवाइजर ऑपरेटर माई डिटेल्स आर एज बिलो मतलब नीचे दिए गए। अब फुल नेम, जैसा कि आपका जो नेम है अपना फुल नेम लिखें, जैसे हमारा नाम मोहम्मद इफ्राहिम खान है तो हमने यहाँ पे ओनली मोहम्मद लिखे। उसके बाद हमारा यहाँ पे पूरा नेम डालने, इसके बाद फादर नेम में आप डालिए, उसके बाद यहाँ पर अपना फुल एड्रेस डालिए, अपने विलेज का नाम डालिए जो आपके आधार कार्ड में है, और अपना डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, तहसील, पिन कोड वगैरह जो है आप पूरा डॉक्यूमेंट डालिए। उसके बाद आप आ जाइए, यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालने हैं। दोस्तों ये मैंने सैंपल के लिए लिख दिए, ना कि ये हमारा आधार कार्ड है। और प्लस अगर किसी भाई के आधार कार्ड से मैच करता है आई एम रियली सॉरी, वैसे ये मतलब है नहीं किसी के आधार से। आप यहाँ पे कितनी पढ़ाई कर लिए हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन वगैरह वगैरह। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर ऑफ द ऑपरेटर सुपरवाइजर, जैसे आपने ऑपरेटर का क्या है तो NO से स्टार्ट है, और सुपरवाइजर का क्या है तो NS से स्टार्ट है। फिर उसके बाद अपना DOB, यहाँ पे डेट ऑफ सर्टिफिकेशन, कब आपने जो है इस कोर्स को कंप्लीट किया है ऑपरेटर सुपरवाइजर का, वो यहाँ पर डालना है। उसके बाद नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और यहाँ पे आपको अपना ईमेल ID डालना है जिस पे आपको मैसेजेस आएंगे। दोस्तों उसके बाद यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर करना है। टेम्परेरी मैंने ऐसे सिग्नेचर कर दिया, ना कि मेरे वो ओरिजिनल सिग्नेचर है। यहाँ पे अपना जो है प्लेस डालना है, अपना डिस्ट्रिक्ट नाम डालना है, और यहाँ पे डेट डाल देना है किस डेट को आप कुरियर कर रहे हैं। उसके बाद ये चीजें जो नीचे दी गई हैं ये आपको डालने हैं, और नीचे आप फुल एड्रेस मैंने गोंडा UP डाली, यहाँ पे अपने सेंटर का डिस्ट्रिक्ट एड्रेस डालने हैं। दोस्तों उसके बाद जो है इस फाइल को आपको कुरियर कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि A to Z इस बारे में आपको फुल जानकारी मिल चुकी है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और हमें जरूर बताएं कि आपको कैसे लगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए अल्लाह हाफिज।